friends, welcome to English Study Point. Today in this lecture I am talking about another literary device. So in this lecture I am talking about alliteration. So ये a device used in order to give musical quality to work. कि मतलब एक ऐसी तरह की डिवाइस जो किसी काम को म्यूज़िकल क्वालिटी दे। मैं फिर से बताना चाहूँगी कि एक ऐसी तरह की डिवाइस जो कि किसी काम को म्यूज़िकल क्वालिटी दे उसे बोला जाता है एलिट्रेशन। दिस इज़ यूज्ड व्हेन टू और मोर नेबरिंग वर्ड्स हैव सेम कॉन्सोनेंट साउंड। कि ये तब यूज़ होती है जहाँ पर दो या फिर दो से ज़्यादा मतलब नेबरिंग वर्ड्स में सेम कॉन्सोनेंट साउंड होती है। दिस इज़ यूज्ड व्हेन टू और मोर नेबरिंग वर्ड्स हैव सेम कॉन्सोनेंट साउंड। तो मैं आगे आपको एग्जाम्पल दूंगी ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ये वहाँ पर यूज़ होती है यहाँ जहाँ पर दो या फिर दो से ज़्यादा नेबरिंग वर्ड्स की सेम कॉन्सोनेंट साउंड होती है, वहाँ पर ये मतलब यूज़ होती है। इट ओनली अकर्स व्हेन कॉन्सोनेंट साउंड इज़ रिपीटेड। कि ये तभी मतलब अकर होती है, एलिट्रेशन डिवाइस तभी अकर होती है जब सेम कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट हो रही होती है। देन एलिट्रेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एलिट्रा। प्लीज़ रिमेंबर दिस कि ये जो एलिट्रेशन वर्ड है ये आया लैटिन वर्ड से एलिट्रा से, जिसका मतलब होता है लेटर। It is characterized by the repetition of similar sounds at the start of their words. कि मतलब इसका मतलब क्या होता है कि सेम साउंड का वर्ड की स्टार्टिंग में रिपीट होना उसे कहा जाता है एलिट्रेशन। It is characterized by the repetition of similar sounds at the start of the words. कि किसी भी वर्ड की स्टार्टिंग में मतलब अगर सेम साउंड रिपीट हो रही होती है, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई वर्ड है उसकी जो स्टार्टिंग की साउंड बार बार रिपीट हो रही होती है, सो एक साथ जो है रिपीट हो रही होती है, उसे भी एलिट्रेशन बोलते हैं। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द रिपीटिशन ऑफ सिमिलर साउंड्स एट द स्टार्ट ऑफ द वर्ड्स दैट अपीयर क्लोज टुगेदर। इट अकर्स व्हेन अ सीरीज ऑफ वर्ड्स यूजुअली टू और मोर नेबरिंग वर्ड्स हैव द सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड। कि मतलब वर्ड की जो मतलब स्टार्टिंग का वर्ड का जो लेटर होता है उसमें अगर मतलब सेम साउंड होती है तब ये अकर होती है। कहने का मतलब कि कोई भी वर्ड है सो उसकी जो पहला अक्षर है, उस वर्ड का जो पहला अक्षर है, एंड आप अगर दूसरा उसी के साथ अगर दूसरा वर्ड लिखते हो उसका भी अगर पहला अक्षर दोनों रिपीट हो रहे होते हैं, सो ये एलिट्रेशन वहाँ अकर करती है। इट अकर्स व्हेन अ सीरीज ऑफ वर्ड्स यूजुअली टू और मोर नेबरिंग वर्ड्स हैव द सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड। प्लीज़ रिमेंबर दिस, फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड। देन एनी लेटर फ्रॉम द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। कि कहा जाता है कि कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट का लेटर एक्सेप्ट वोवल के मतलब एक्सेप्ट AEIOU के एक्सेप्ट इसके अलावा कोई जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का लेटर होता है, इट इज़ यूज टू मेक रिपीटिंग रीडिंग एंड रिसाइट मोर अपीलिंग। कि इसे क्यों यूज़ किया जाता है, एलिट्रेशन को एक वर्क में जो है इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि टू मेक रीडिंग एंड रिसाइट मोर अपीलिंग बिकॉज इट गिव्स म्यूज़िकल। कि मतलब ताकि जो है रीडिंग और रिसाइटिंग, ताकि जब हम रीड कर रहे हों तब हमें जो है वो वर्क अपीलिंग लगने लग जाए। मतलब हमारी जो है उस वर्क को पढ़ के जो है हम अट्रैक्टेड हो जाएं, अपील करने लग जाएं। इसलिए ये एलिट्रेशन का राइटर्स जो है यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू मेक रीडिंग एंड रिसाइटिंग मोर अपीलिंग बिकॉज इट गिव्स म्यूज़िकल क्वालिटी टू आवर ईयर्स। कि अगर कोई राइटर एलिट्रेशन का अपने वर्क में यूज़ करता है और अगर हम उसको एज अ रीडर रीड करते हैं तो क्या होता है, हमें अपीलिंग लगने लग जाता है। और साथ ही साथ क्योंकि इसलिए अपीलिंग लगता है क्योंकि हमें जो है एलिट्रेशन यूज़ करने के बाद अगर कोई राइटर एलिट्रेशन यूज़ करता है तो हमें जो है मतलब ऐसा हमारे कानों तक जो है ऐसे लगता है कोई म्यूज़िक चल रहा हो, म्यूज़िकल क्वालिटी देता है एलिट्रेशन। देन फॉर एग्ज़ाम्पल इन शेक्सपियर मैकबेथ। कि मैं अब आपको एग्जांपल दूंगी ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए कि एलिट्रेशन होता क्या है। देन इन शेक्सपियर, आपने अगर शेक्सपियर की मैकबेथ पढ़ी है तो उसमें 3 विचेस थी।
तो जो एक साथ मिलती है बिगनिंग ऑफ द प्ले में, एंड टुगेदर दे चांट द वर्ड्स। और फिर जो है आपने देखा होगा मैकबेथ प्ले जैसे ही स्टार्ट होता है शेक्सपियर का, तो 3 विचेस जो है प्ले की बिगनिंग में आकर जो है एक साथ टुगेदर वो चांट करती हैं, फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर। देखो एफ और एफ आ रहा है यहाँ पर भी, एफ मतलब फेयर में भी एफ पहले, फाउल में भी एफ पहले, फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर। सो इससे क्या होता है, म्यूज़िकल क्वालिटी हम मतलब हमारे कानों तक पहुंचती है। इसलिए जो है जो राइटर लिखते समय जो है रीडर्स को ध्यान रखते हुए जो है एलिट्रेशन का यूज़ करता है। However, through the fog, fair is foul and foul is fair, hover through the fog and filthy air। ये पूरी लाइन है। It gives musical quality। हम जब इसे पढ़ रहे हैं तो हमारे कानों को ये जो है म्यूज़िकल क्वालिटी दे रही है। सो ये एक एग्जाम्पल हो सकता है एलिट्रेशन का, जिसे मैंने इसमें मेंशन किया है ताकि आपको ये एलिट्रेशन बहुत अच्छे से समझ आ जाए। देन एलिट्रेटिव वर्ड्स क्या है। अब एलिट्रेटिव वर्ड्स एक तरह की फॉर्म ऑफ राइटिंग है जो कि एंग्लो सेक्सन पोइट्री में पोइट्स यूज़ किया करते थे, बट देन नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ हैपेंड आफ्टर नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हैपेंड आफ्टर नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद बिगेन द एंग्लो नॉर्मन पीरियड। सो फ्रेंड्स, जब मैं आपको ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ाऊँगी तब मैं आपको ये सारे अच्छे से क्लियर कर दूँगी, बट अभी मैं एलिट्रेशन में इसका एक एग्जांपल डाल रही हूँ कि एलिट्रेटिव वर्ड्स क्या होती है। एक ऐसी तरह की फॉर्म ऑफ राइटिंग जो कि यूज़ हुआ करती थी एंग्लो सेक्सन पोएट्री में। सो फ्रेंड्स, ये यूजीसी के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो प्लीज़ इन सभी पॉइंट्स को लिख लेना, क्योंकि ये कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। सो एलिट्रेटिव वर्ड्स क्या है, एक ऐसी तरह की फॉर्म ऑफ राइटिंग जो कि एंग्लो सेक्सन पोएट्री में पोइट्स जो है यूज़ किया करते थे। फिर आया नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, और नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद आया एंग्लो नॉर्मन पीरियड जब जो है एलिट्रेटिव वर्ड्स को नहीं यूज़ किया जाता था। एंग्लो नॉर्मन इंट्रोड्यूस्ड, प्लीज़ रिमेंबर दिस, कि एंग्लो नॉर्मन इंट्रोड्यूस राइम, कि उन्होंने जो है एंग्लो नॉर्मन्स ने राइम को इंट्रोड्यूस किया था, और साथ ही साथ अदर कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ पोइट्री को। एलिट्रेटिव वर्ड्स नॉट यूज्ड इन मिडल इंग्लिश, प्लीज़ रिमेंबर दिस, कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जब हुआ जिसे हम मिडल इंग्लिश बोलते हैं, सो उस टाइम पर जो है एलिट्रेटिव वर्ड्स को नहीं यूज़ किया जाता था। और जो एलिट्रेटिव वर्ड्स को यूज़ करने वाले हैं उनका नाम है एल्फ्रेड टेनिसन। ये अपनी पोएम्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे एलिट्रेटिव वर्ड्स का। एल्फ्रेड टेनिसन, J.R.R. टॉलकिन, सो यूज़ एलिट्रेटिव वर्ड्स। देन एल्फ्रेड टेनिसन यूज़ एलिट्रेटिव वर्ड्स, कि अब एल्फ्रेड टेनिसन ने जो है एलिट्रेटिव वर्ड्स को यूज़ किया अपने नावल में आइडियल्स ऑफ द किंग में। एंड देन J.R.R. टॉलकिन ने यूज़ किया इन द पार्ट्स ऑफ लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ट्रायोलॉजी। प्लीज़ रिमेंबर दिस, कि J.R.R. टॉलकिन का एक वर्क है जिनमें उन्होंने जो है एलिट्रेटिव वर्ड्स का यूज़ किया, एंड उस वर्क का नाम है लॉर्ड्स ऑफ द रिंग्स ट्रायोलॉजी। प्लीज़ रिमेंबर दिस। एलिट्रेटिव वर्ड्स इज़ अ पोएम लाइन विच यूजेस एलिट्रेशन, कि एलिट्रेटिव वर्ड्स क्या है, एक पोएम लाइन है जो कि यूज़ करती है एलिट्रेशन को। व्हेन अ पोएम हैज़ एलिट्रेटिव वर्ड्स, ईच लाइन इन द पोएम हैज़ एटलीस्ट 4 एलिट्रेटिव वर्ड्स, कि मतलब कि अगर किसी पोएम के अंदर एलिट्रेटिव वर्ड्स होंगे तो उस पोएम की हर एक लाइन में जो है एलिट्रेटिव वर्ड्स भी मेंशन होंगे। फ्रेंड्स, एलिट्रेशन अलग है एंड एलिट्रेटिव वर्ड्स अलग है। एलिट्रेटिव वर्ड्स इज़ अ पोएम लाइन, सो प्लीज़ रिमेंबर दिस, कि एलिट्रेटिव वर्ड्स जो है एक तरह की पोएम की लाइन है जो कि एलिट्रेशन को यूज़ किया करती थी। फिर से बताऊंगी फ्रेंड्स, एलिट्रेटिव वर्ड्स और एलिट्रेशन दोनों अलग है। एलिट्रेटिव वर्ड्स एक तरह की पोएम लाइन है जो कि अपने वर्क्स में एलिट्रेटिव वर्ड्स में एलिट्रेशन को यूज़ किया करते थे। In which line which uses alliteration. When poem has alliterative words, each line in the poem has at least alliterative words, कि मतलब अगर कोई पोएम जो कि एलिट्रेटिव वर्ड्स में लिखी गई है, सो उस पोएम की हर एक लाइन में जो है एलिट्रेटिव वर्ड्स मेंशन होंगे। और एलिट्रेटिव वर्ड्स वो होते हैं वर्ड्स दैट रिपीट द सेम साउंड इन अ लाइन, कि वो वर्ड्स जो कि एक ही लाइन में सेम साउंड को रिपीट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया
Lisa loved at the look at the lizards in the aquarium. Lisa loved at look at the lizards in the aquarium. ये एग्जाम्पल है फ्रेंड्स. देन फ्रेंड्स, इसी के साथ ये लेक्चर एंड होता है. एंड अगर फ्रेंड्स आपको इस चैनल के लेक्चर्स पसंद आते हों तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें. एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स.